सबसे पहले हम लोग मेट्रो पे बैठे और उसके बाद ट्राम पे। हमने ये प्लान बनाया कि हम आज ब्लू मॉस्क, आया सोफिया और सी साइड पर जाएंगे, और जो सी साइड के साथ पार्क था थोड़ा सा टाइम हमने वहाँ पे गुजारा। सबसे पहले हम लोग अपने घर से मेट्रो स्टेशन पर गए और मेट्रो स्टेशन से आगे ट्राम तक का सफ़र आधे घंटे का था, और फिर आगे ट्राम का सफ़र भी आधे घंटे का था, और फिर हम सुल्तान अहमद पहुँच गए। अब हम लोग अपने मकाम पर पहुंच गए हैं। आप लोगों को साइड पे ब्लू मॉस्क, आया सोफिया और डिफरेंट किस्म की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब हमने अपना सफ़र शुरू किया ब्लू मॉस्क की जानिब। ये हम ब्लू मॉस्क पहुंच गए हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते ही रेड कारपेट से पहले आप लोगों को अपने जूते उतार कर अंदर रखने पड़ते हैं। यहाँ का काफ़ी हिस्सा बंद था क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ लोग आए हुए थे, हर मज़हब के और हर तरह के। Hagia Sophia and Blue Mosque are two different mosques. Blue Mosque is situated in Istanbul. The Blue Mosque was completed between 1609 and 1616 by architect Mehmet Agha, instructed by Sultan Ahmad I. The mosque is known as Blue Mosque because of blue tiles surrounded the walls of interior design. The Sultan Ahmad Mosque has become tourist attraction in Istanbul. The Blue Mosque is the tourist place because of its tradition and importance to the history of the Ottoman Empire and the city of Istanbul. It is a beautiful building built on the site of Palace of Byzantine and next to Hagia Sophia. It's one of the best architecture of ancient Muslim art. अब हमने अपना रास्ता बाहर की तरफ शुरू किया और यहाँ से अपने जूते उठाए और बाहर जाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर फ्री लिटरेचर्स की डिफरेंट बुक्स मौजूद थी, जो चाहे आप लोग ले लें। और यहाँ पे कुरान मजीद की ट्रांसलेशन भी मौजूद थी हर ज़ुबान में, इंग्लिश, स्पेनिश और उर्दू में। मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कुरान लिया मगर इसमें अरेबिक मौजूद नहीं थी। उसके बाद हम लोग ब्लू मॉस्क से बाहर आ गए और ब्लू मॉस्क के साथ ही सीढ़ियाँ उतर कर नीचे एक छोटा सा बाज़ार था। चारों तरफ खूबसूरत बादल थे। यहाँ पे हमें रास्ते में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सुनने को मिल रही थी, उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश, तुर्किश, अरेबिक।
अब हम आया सोफिया पहुंच गए हैं और अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये पहले चर्च थी और उसके बाद मुसलमानों ने इसे तलवार के ज़ोर पर फ़तह किया और इसे मस्जिद बना दिया। अब इसके बारे में बात मशहूर है कि जब भी इमाम खुतबा देते हैं तो तलवार पकड़ कर देते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं सुल्तान अहमद और कौसम और उसके बच्चों के मज़ार पर। यहाँ पे उनके सारे बच्चों की कब्रें थी, तकरीबन कोई 15-20 होंगी। लेकिन ये घर छोटे छोटे देखो, एक कमरा उसके ऊपर हाँ। उसके बाद हम लोग मुख्तलिफ़ गलियों में फिरे
और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत रंग बिरंगे घर थे। उसके बाद हम लोग पार्क पहुँच गए और पार्क से चलते चलते थोड़ा सा आगे जाके सामने समंदर है और पार्क के बिल्कुल साइड पे जहाँ पे कोसम सुल्तान वगैरह का ड्रामा बना था उनका पूरा साइड पे महल है पार्क के साथ साथ। थोड़ी पीछे रोड पर डर जाती आगे करके डालना।